दोस्तों, आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं भारत की प्राचीन नगरी कहे जाने वाली अवंतिका नगरी की, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जहां पर स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कालाधिपति महाकाल राजा विराजमान है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने घर से उज्जैन कैसे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको किसके दर्शन करना चाहिए। महाकाल मंदिर के अलावा काल भैरव मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, सिद्धिवट, हरसिद्धि माता मंदिर, सांदीपनी आश्रम, महाकाल लोक और बहुत से दर्शनीय स्थल हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन की और वीआईपी पास की संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे, और यहाँ पर खाने पीने की और रहने की क्या व्यवस्था है और यहाँ की पौराणिक कहानी जानेंगे। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में टोटल खर्चा कितना आता है यह बताएंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यहाँ तक आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। उज्जैन में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन और बसेस मिल जाती है। फ्लाइट की बात करें तो उज्जैन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। यहाँ तक आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं और यहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से आप उज्जैन पहुँच सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, जो 20 से 30 रुपए लेकर मंदिर तक छोड़ देते हैं। और अगर आप अपने कार से आ रहे हैं तो उज्जैन से बड़े हाईवे कनेक्ट है और मंदिर के पास ही श्री महाकाल पार्किंग बना हुआ है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और पार्किंग से 100-200 मीटर पर ही आपको बहुत से होटल्स और धर्मशाला मिल जाते हैं, जहाँ पर 500 से 2-3 हजार रुपए तक आपको रेंट देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको खाने पीने की भी सभी व्यवस्थाएं मिल जाती है। यह लोकेशन महाकाल थाने के पास आता है। यहाँ से मंदिर मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके अलावा आप महाकाल भक्त निवास में भी रुक सकते हैं और आपको यह बहुत से होम स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो होटल्स में सामान रखकर अब निकलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। महाकालेश्वर मंदिर में टोटल 4 एंट्री गेट बने हुए हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री ले सकते हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए ऑफ सीजन में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। वही सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार को यहाँ 4 से 5 घंटे लगते हैं। और अगर आप ज्यादा भीड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर वीआईपी दर्शन की भी सुविधा आपको देखने को मिलती है, जिसके लिए आपको 250 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जो केवल गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 जो बड़े गणेश मंदिर के पास है यहाँ पर ही मिलता है। महाकाल मंदिर में मोबाइल कैमरा और बैग ले जाना मना है, तो इसे आपको बाहर ही मंदिर ट्रस्ट के लॉकर में रखना पड़ता है, जो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन कभी कभी भीड़ कम होने पर आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं। और रही बात गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक करने की, तो यह 2022 से टोटली बंद कर दिया है। तो लाइन में लगकर थोड़ी ही देर में बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त होते हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही दक्षिण मुखी है, जो मृत्यु की दिशा है, इसलिए इन्हें मृत्यु के देवता कालों के काल महाकाल कहा जाता है। शिव पुराण के वर्णन अनुसार अपने भक्तों की रक्षा करने और दूषण नामक राक्षस का वध करने के लिए पृथ्वी फाड़कर भगवान शिव ने महाकाल के रूप में आकर दूषण राक्षस का वध किया था। और एक बालक के कहने पर यह स्वयं ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए, इसलिए इन्हें सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। कहते हैं जो भी महाकाल के दर्शन करता है वहीं से उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आप एक बार उज्जैन में जरूर आए। महाकाल बाबा के दर्शन कर आपको बाहर आना है। मंदिर परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है और यह है मुख्य मंदिर, जिसे ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे ही बाबा महाकाल विराजमान है। महाकाल मंदिर में दर्शन का टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक है। और अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बुकिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा
आप यहाँ आकर त्रिवेणी गेट काउंटर से एक दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ दर्शन और फोटोशूट करके आपको अपना सामान लेकर बाहर आना है। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद आपको जाना है उज्जैन के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर से ही आपको एक ऑटो बुक कर लेना है जो 500 से 1000 रुपए तक किराया लेकर आपको संपूर्ण उज्जैन के प्राचीन दर्शनीय स्थल घुमाकर लाते हैं, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो महाकाल मंदिर से सबसे पहले आता है श्री महर्षि सांदीपनी आश्रम। यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी का गुरुकुल है। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी थी। तो सांदीपनी आश्रम के दर्शन के बाद आपको आना है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मंगलनाथ मंदिर में, जो मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यहीं पर भगवान शिव का तेज पसीना आकर गिरा था, जिसे पृथ्वी माता ने ग्रहण किया और मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर आपके कुंडली में स्थित मंगल दोष का निवारण होता है। यहाँ के दर्शन कर आपको आना है श्री काल भैरव मंदिर में। काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए 1 घंटे से 2-3 घंटे का समय लग सकता है। तो लाइन में लगकर भगवान काल भैरव जी के दर्शन करना है। इसके बाद आपको आना है माँ गढ़कालिका मंदिर में। माता रानी का यह अलौकिक दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ के दर्शन कर बाजू में ही श्री स्थिरमंड गणेश मंदिर है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो राजा भर्तरी गुफा भी जा सकते हैं, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसके थोड़ा बाजू में ही ऋणमुक्तेश्वर घाट पर श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर ऋण मुक्ति पाने के लिए पूजा की थी, इसलिए कहते हैं यहाँ दर्शन और पूजा करने से मनुष्य को ऋण यानी कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो आप यहाँ भी जरूर जाएं। इसके बाद आपको हरसिद्धि माता मंदिर आना है, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको 2 बड़े दीप स्तंभ दिखाई देते हैं। हर रोज शाम को इन्हें प्रज्वलित किया जाता है। कहते हैं यहाँ पर माता के हाथ की कोहनी गिरी थी। इस मंदिर के सामने ही भगवान शिव का मंदिर है और बाजू में ही चिंतामण गणेश मंदिर है। इसके बाद हाल ही में बने भारत माता मंदिर भी आप जा सकते हैं। इसके बाद शाम के समय आपको रामघाट आना है। यहाँ पर भव्य माँ क्षिप्रा नदी की आरती होती है। तो यहाँ की आरती कंप्लीट करके आपको आना है हमारे फाइनल स्टॉप पर, जो है महाकाल लोक कॉरिडोर। यहाँ पर बहुत ही भव्य और दिव्य देवी देवताओं की प्रतिमा विराजित है। रात में लाइट की वजह से ये और भी मनमोहक हो जाती है। इसका डिटेल में वीडियो चैनल पर दिया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ खाने पीने की व्यवस्था की। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल लोक के पास ही मंदिर ट्रस्ट का अन्न क्षेत्र भवन है, जहाँ आपको फ्री में भोजन मिलता है। इसका टोकन आपको महाकालेश्वर मंदिर के बाहर से मिल जाता है, जो यहाँ दिखाना पड़ता है। इसके अलावा मंदिर के आसपास बहुत से होटल्स बने हुए हैं, जहाँ आप खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी उज्जैन दर्शन की यात्रा एंड होती है। तो बात करते हैं टोटल बजट की। दोस्तों, इस यात्रा में 2 दिन 1 रात का लगभग 3 से 4 हजार रुपए खर्चा आता है। तो दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम इससे मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही यात्रा के वीडियोस लाते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे अगली यात्रा पर।